जय श्री राम। हमारा बालकांड पृष्ठ नंबर 48 और हमारा दोहा नंबर 35 और भाग नंबर भी 35। हम इस बालकांड को लेकर चल रहे हैं। जस मानस जेहि विधि भय जग प्रचार जे हेतु, अब सो कहूँ फिर संग सुमर उमा ब्रस केतु। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार है बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहु मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले हो सुधारी। श्री शिवाजी की कृपा से उसको हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वे इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी वे सज्जन सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। अरे सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उपत घन साधु। बरसहु राम सुजस बर बारी, मधु मनोहर मंगलकारी। सुंदर सत्य की बुद्धि भूमि है, हृदय की उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश और सुंदर मधुर मनोहर और मंडलकारी जल की वर्षा करते हैं। अरे लीला सगुन कहूँ जो बखानी, सो स्वच्छते कर मल है हानि। प्रेम भगति जो बारे न जाई, सो मधुरता सुशी तलाई। सागुण लीला और विस्तार से वर्णन करते हैं। वही राम सुयसी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीतलता है। अरे सो जल सुकृत साले हित होई, राम भगत जन जीवन सोही। मेधा महे गत सो जल पावन, साकिल सरवन मग चल स्वावन। अरे भरऊ सुहामस सुतल त्राता, सुगत सीता रुच उचर चराचा। कहते राम यश रूपी जल सत्कर्म रूपी धन के लिए हितकारी है। श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वे पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और वे मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर रुचि शीतल और सुखदायी हो गया। ए श्री राम।